नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदिहामिताय। मोक्षार्थियों, सावधान हो जाओ, सावधानी से बैठो, सावधानी से सुनो और सावधानी से सोचो, क्योंकि सावधानी ही सफलता का मूल मंत्र है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए प्रथम चरण है। गाफिल नहीं होना चाहिए। महावीर को जब गौतम गणधर ने ये पूछा पंचम काल के जीवों को कोई खास संदेश, तो उन्होंने एक संदेश फरमाया, समयम गोयम मा पमाये। हे गौतम, एक समय भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारा मूल बैरी प्रमाद है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मूल प्रकरण चलते समय असावधान हो जाते हैं, फिर उत्तर न देने की स्थिति में उन्हें कुछ होमवर्क भी मिल जाता है। और मैंने सुबह भी आपको कहा था, निरंतर रोज कहता जा रहा हूं, अभी आजकल जो दिमागी काम में सजग नहीं होते हैं उनके भाग्य में डोंकी वर्क, गधा मजूरी आ ही जाती है। इसलिए स्वयं को, मराठी में कहावत भी है, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। यदि आपको होमवर्क के रूप में 10 बार 5 पाप की परिभाषा लिखने के लिए दे दो तो उसमें 2 घंटा जाएगा आपका, और इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन और होगा। जिसको थोड़ा भी दिमाग है वो सब उल जलूल काम बर्दाश्त नहीं करता। जो साधारण सोच वाला है वो इस गधा मजूरी में उसको अच्छा लगता है। घंटा घंटा लिखते रहो, छापते रहो, छापते रहो, छापते रहो, छापते रहो, बहुत काम हो गया। इम्पोजिशन ना मुझे कभी अच्छा लगा, ना मुझे देना कभी अच्छा लगा। इम्पोजिशन मतलब ये लिख कर लाओ, ये लिख कर लाओ, पनिशमेंट के। इसीलिए आपको चाहिए जो काम बाद में 2 घंटा में हो सकता है, लिख 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 कर, यही सावधान हो जाओ, सजग होकर सुनो एक एक चीज जो पूछा जाता है, उसका समाधान करो तुरंत, जिससे आप होमवर्क से, पनिशमेंट से बच जाओ। आज मूल में 3 पिछड़े हुए होमवर्क्स को हम डील करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चर्चा थोड़ी गंभीर होगी। होमवर्क नहीं थे ये, एक्चुअली पिछड़े हुए हमारे प्रकरण 3। पहला प्रश्न ये था जो अराइज करके रखा भर था, जिस पर वैसे परसों चर्चा कर चुके हैं हम, बट फिर भी कल फिर से फाइल पर लिया था और खुलासा करने के लिए, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। 2 प्रश्नों में समय चला गया। प्रश्न ये था, जब आपको हमने द्रव्य के प्रदेश पूछे, अपने जीव के बताए, धर्म के बताए, अधर्म के बताए, आकाश के बताए, काल के बताए, तो आपने एक द्रव्य में कितने प्रदेश रहते हैं यही तो बताया आपने। जब हमने पुद्गल के प्रदेश आपको पूछे तो आपका काम ये था, जो परमार्थ पुद्गल है अर्थात परमाणु है, आप उसके प्रदेश बताते, एक प्रदेश ही बताते। ऐसा न करके आपने पुद्गल को बहुप्रदेशी कहा
और आपने पुद्गल के नाम पर स्कंद के रूप में हमें बताया उत्तर, जबकि चाहिए ये था कि पुद्गल परमार्थ से परमाणु होता है, तो आप परमाणु की प्रदेश बताते, एक प्रदेश, आप बहुप्रदेशी क्यों बोल गए? ऐसा प्रश्न था। उसका उत्तर सीधा ये है, परमाणु की तरफ से बात कम ही होती है, नहीं ही होती है। इसलिए परमाणु के प्रदेश बताना पुद्गल के नाम पर इष्ट नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु अव्यावहारिक है, अर्थात परमाणु का कोई व्यवहार नहीं होता। अर्थात तुम हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल पुस्तकी ज्ञान के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम यही तो विचार करते हैं कि इसका व्यावहारिक एप्लीकेशन क्या होगा। एंड जो पुद्गल व्यावहारिक है, मतलब जो हमारे प्रयोग में आता है, व्यावहारिक मतलब जो हमारे उपयोग में आता है पुद्गल, वो डेफिनेटली परमाणु नहीं आता, वो स्कंद ही आता है। जो दृष्टिगोचर है, जो भोग्य है, वो सब स्कंद है। परमाणु कहाँ है? परमाणु दिखता कहाँ है? तो परमाणु की तरफ से क्यों बताते हैं जो अव्यावहारिक है? तो अव्यावहारिक हो तो क्या हो गया, बता देते बस। अरे क्या हो गया? जो व्यावहारिक है वही से प्रसिद्धि होती है। अव्यावहारिक की तरफ से कहा जाना ये केवल पुस्तक की भाषा होगी, समझने में कुछ नहीं आएगा। और केवली यदि श्रोता होते तो यह पढ़ाया जाता कि पुद्गल एक प्रदेशी है, क्योंकि केवली अव्यावहारिक है। वे परमार्थ ज्ञान रखते हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, वो एकदम भूत जानते हैं कि परमाणु को, लेकिन समझना व्यावहारिक लोगों को है, इसलिए व्यावहारिक विषय ही समझाया जाता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? गुड गुड। प्रश्न पूछने के लिए कभी भी खुली आजादी है आपको। हाथ थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मैं बड़ा आदर करता हूं शंकाकार का, लेकिन शंकाकार ध्यान रहे वो सावधान बराबर चाहिए। 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य, अभी कोई ये पूछेगा काल द्रव्य को भी तो एक प्रदेश कहा, बट वो व्यावहारिक कहा है। 4 द्रव्य अव्यावहारिक है, अव्यावहारिक। धर्म आकाश काल का कोई व्यवहार नहीं होता, मतलब हमारे डीलिंग डायरेक्ट नहीं होता, हमारे उपभोग भोग का विषय नहीं है, ना हम आंखों से देख सकते हैं, इसलिए वे अव्यावहारिक है। केवल 2 द्रव्य व्यावहारिक है, जीव और पुद्गल, इसलिए व्यवहारने का विषय जीव और पुद्गल ही बनते हैं। धर्म आकाश काल बनता भी नहीं है, इसीलिए काल द्रव्य की तो कोई बात ही नहीं है, उसको एक प्रदेशी बने रहने दो। बट वेन इट कम्स टू पुद्गल, हम रोजाना बातें करते, तो पुद्गल के रूप में मैं क्या उदाहरण देता हूं आप लोगों को? जैसे क्या आपको कोई पूछे पुद्गल पर बोलना है आपको, पुद्गल का एक आध उदाहरण देना सर। उदाहरण तो पुद्गल का, उदाहरण तो पुद्गल का। चीटी, आप ये बोलते चीटी का शरीर बोलते हैं। चलो आपने नहीं बोला है, लेकिन मैंने सुन लिया है। स्याद्वात के कान सुन लेते हैं ये सब। आपको चीटी के नाम पर कहने चीटी का शरीर, इसे 1 पॉइंट दे दो। पुद्गल कोई भी बोलो तुम, आपने जो पुद्गल बताया मुझे उदाहरण के रूप में, चलो मैं और एक उदाहरण पूछता हूं, और एक उदाहरण दो। और दो, और दो, अपना शरीर, और दो, और दो। टेबल है, कुर्सी है, फोन है, सब है, आपका बैग है, ये है सब, पेन है, ये पेंसिल है, ये वायर है, ये कॉर्ड है, ये माइक है, ये फोन है, ये सब चौकी है, ये सब क्या है? जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं आपको पुद्गल के, वे सब स्कंद ही के तो दिए जा रहे हैं, परमाणु के कहा दिए जा रहे हैं? क्योंकि उदाहरण को कहते दृष्टांत।
और दृष्टांत उसे कहते हैं दृष्ट अंत, जिसे देखा हुआ हो। मतलब उदाहरण प्रसिद्ध होना जरूरी है, परमाणु प्रसिद्ध ही नहीं है। आगम के माध्यम से प्रसिद्ध होना कोई बहुत मजे की बात नहीं है। डायरेक्ट हम उसका भोग उपभोग कर रहे, डायरेक्ट दिखे तब तो कोई बात है। आप समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए पुद्गल की व्यवहारिकता जो होती है वो स्कंद के साथ होती है। इसीलिए पुद्गल को बहुप्रदेशी कहा, क्योंकि जो पुद्गल हमारे टच में आता है, टच में मतलब संपर्क में आता है, वो सब स्कंद ही आता है और वो बहुप्रदेशी होता है। तो समझने में वही ठीक पड़ता है। अरे जीव मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? जीव मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? सब एक मुख से अमूर्तिक बोल रहे हैं। अभी आपको समझ गया होगा, मैं कुछ विशेष बात कहने वाला हूं। अब ये भी जानते हैं हर एक वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म होते हैं। कितने जन जानते हैं? हर एक द्रव्य में परस्पर विरोधी दो धर्म होते हैं। कौन जानता है इस बात को? जरा खड़े रहेंगे, खड़े रहिए और इसी को खड़े रहिए जल्दी फटाफट। जिनको बिठाना है मैं बिठा दूंगा। अब सब जानते हैं किन को खड़ा होना है, किन को बैठना है। और इसी को मैंने अनेकांत कहा था। हर एक द्रव्य में परस्पर विरोधी धर्म होते हैं और इसी को अनेकांतात्मक द्रव्य कहते हैं। अनेकांत कहते ही उसको है जिसमें परस्पर विरोधी धर्म हो। अब जैसे भेद अभेद, जैसे नित्य अनित्य, जैसे एक अनेक, जैसे भाव अभाव एटसेट्रा एटसेट्रा, परस्पर विरोधी धर्म। यदि मैं आपको यह कहूं आत्मा कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है, तो कैसा लगेगा आपको? क्या कहना है आपका इसमें? क्या कहना है आपका इसमें? तो आपको भारी अटपटा लगेगा। ऐसे परस्पर विरोधी धर्म थोड़ी होते हैं। ये पास भी हुआ, ये फेल भी हुआ है, लेकिन आपने सोचा नहीं है ज्यादा, इसीलिए आपको ऐसा लगा है। तो जीव मूर्तिक भी होता है, अमूर्तिक भी होता है। हाँ, अकलंग स्वामी ने ऐसे भी एक युगल खड़ा किया, मूर्तिक अमूर्तिक। ऐसे कैसे खड़ा किया? ऐसा खड़ा किया, कहते जीव स्वभाव से अमूर्तिक है बट व्यवहार से मूर्तिक है। व्यवहार से मूर्तिक मतलब, व्यवहार से मूर्तिक मतलब, अरे भाई व्यवहार से मूर्तिक मतलब व्यवहारिक जीव मूर्तिक है, इतना कहना चाहते हैं। व्यवहारिक जीव मूर्तिक है मतलब, व्यवहारिक जीव मतलब शरीर वाला जीव, वो मूर्तिक है, वो दिखाई देता है, इसलिए जीव को मूर्तिक भी कह दिया। तो वहां पर व्यवहारिक जीव को ही सामने रखना पड़ा ना उनको, तभी तो मूर्तिकपना बोलना पड़ा धर्म। लेकिन ये तो उपचार का कथन है। हाँ ना, फिर तुम औपचारिक ही हो, तुम्हें उपचार की ही जरूरत है, क्योंकि तुम छद्मस्त हो, इसलिए औपचारिक कथन से समझाया जा रहा है। भगवान होते तो औपचारिक कथन से थोड़ी समझाया जाता, और तब समझाए थोड़ी जाता, तब तो तुम समझ के पिंड होते स्वयं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कोई बोल के दिखाएगा मैं क्या कह रहा हूं? प्रश्न एक लाइन में, उत्तर एक लाइन में। बोलो। आप ये कह रहे थे जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? ये तो बेसिक मूल अभी तक का एक विषय क्या कंप्लीट किया मैंने। 5-7-8 मिनट का जिस्ट चाहिए मुझे, बोलिए। आपने कहा था कि परमाणु मूर्तिक है या अमूर्तिक है? मैंने सिंपल इतना कहना था, लोग कहते हैं जब परमाणु, जब प्रदेश की बात आती है तो आप पुद्गल को बहुप्रदेशी क्यों कह देते हो? आप तो परमाणु की तरफ से बात करना चाहिए। मैं इतना ही कह रहा हूं, नहीं कर सकते क्योंकि परमाणु अव्यावहारिक है, व्यवहार में नहीं आता है वो। और व्यवहार में जो आता है अर्थात जो दृष्टिगोचर है, जो भोग उपभोग में आता है, वही से तो आदमी समझेगा। आदमी बाल्टी, टेबल, कुर्सी, इन्हीं को तो पुद्गल कहता है। छोटी बाल्टी, बड़ी बाल्टी ऐसा कह नहीं सकते होते फिर आप। छोटा पेन, बड़ा पेन, छोटा माइक, बड़ा माइक, ये कह नहीं सकते होते आप।
छोटा बड़ा आपने कहा, इसीलिए इसका मतलब आपने एक वस्तु में ही वो उपचार कर रहे हैं, आप एक वस्तु मानकर। ये सिंपल इतना रहस्य है इसका। इसलिए आचार्य देव ने तत्वर सूत्र की टीका लिखते समय जब वो सूत्र आया संख्या संख्याश्च, तो वहां पर ये लिखा कि पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। साथ में ये भी लिखा, ये स्कंद की तरफ से कथन है, ये औपचारिक कथन है, परंतु शुद्ध पुद्गल अर्थात परमाणु एक प्रदेश है, ये भी लिख दिया आचार्य ने। बट स्ट्रेस सर्वत्र संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पर ही दिया। संख्यात का तात्पर्य यहाँ पर 2 प्रदेश से आगे, इतना समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि संख्यात में तो वैसे एक प्रदेश भी आता है, लेकिन वो नहीं लेना है आगे। क्यों नहीं लेना है उसकी चर्चा में 10 मिनट बाद खोलूंगा, क्योंकि नानो एक सूत्र आया है आगे परमाणु के लिए अलग सा स्वतंत्र, ये स्कंद के लिए ही सूत्र दिया गया है। एक बिंदु कंप्लीट। कोई मुझे रिपीट करेगा क्या प्रश्न था और क्या उत्तर है इसका? बोलिए। सवाल ये था कि हम पुद्गल का प्रदेश स्कंद से क्यों लेते हैं, परमाणु का क्यों नहीं लेते? बढ़िया। परमाणु अव्यवहारिक रूप है, उसे हम साधारण लोग देख नहीं सकते। ठीक है, 5 पॉइंट इनको दे दो, बैठ जाओ, आगे आकर बैठो, आगे आकर। आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है बच्चों, इनको भैया ये खड़े रहने वालों को फिर से सुनाया जाए, रात में पक्का हो जाएगा अच्छे से, इनका ज्यादा सौभाग्य है। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। दूसरा प्रश्न ये है, ये भी प्रश्न आया है। मैं कल एक बात कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, तो मैं ये कह रहा था संख्यात प्रदेशी पुद्गल का अर्थ संख्यात परमाणुओं से मिलकर बना स्कंद संख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी स्कंद का अर्थ असंख्यात परमाणुओं से मिलकर बना स्कंद, और अनंत प्रदेशी स्कंद का अर्थ अनंत परमाणुओं से मिलकर बना स्कंद। अर्थ ऐसा नहीं लेना है कि संख्यात प्रदेशी स्कंद मतलब उसे संख्यात प्रदेश चाहिए, असंख्यात प्रदेश स्कंद मतलब उसे असंख्यात प्रदेश चाहिए, अनंत प्रदेश स्कंद मतलब उसे अनंत प्रदेश चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, क्या आपत्ति बताई थी मैंने कल? आपत्ति मैंने ये बताई थी क्योंकि अगर वो अनंत प्रदेश, क्योंकि वो अनंत प्रदेशी हो तो वो लोक के बाहर, तो वह लोक में कैसे समाएगा? लोक के बाहर जाना पड़ेगा, फिर लोक अलोक ऐसे भेद बनेगा कैसे? एक पॉइंट ही नहीं दे दो। ऐसे कल बात चली थी, मैं फिर से दोहराता हूं। संख्यात प्रदेशी स्कंद का अर्थ संख्यात परमाणु से मिलकर बना स्कंद। वो कितने प्रदेशी पुद्गल है वो केवल इतना दिखाता है कि कितने परमाणु आकर जुड़े हैं, वो यह नहीं दिखाता कि आकाश के कितने प्रदेश घेर रहा है। इतना मुझे कहना पड़ा। एक बात तो बोलते बोलते कल मैं ये कह रहा था, क्योंकि 1000 परमाणुओं से मिलकर बना स्कंद 1000 प्रदेशों में ही रहता है, ऐसा नहीं, तो 100 प्रदेशों में भी रह सकता है वो। अरे यहाँ तक कि एक प्रदेश में भी रह सकता है, ऐसा मैंने कल बोला था। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, बोलो। बढ़िया। और एक पॉइंट दे दो इसे, तुम अभी एक एक बटोरते रहो, वो 5 लेकर बैठ भी गए हैं। इलास्टिसिटी, क्या कहा था? इलास्टिक समझते हो बच्चों? इलास्टिक तो सब समझते हो। जो इलास्टिसिटी होती है उसके कारण ये होता है संकोच विस्तार शक्ति। मैंने कल और एक बात कही थी, संकोच विस्तार 2 द्रव्य में होता है, जीव में और पुद्गल में। मैं हिंदी और मराठी का शब्द बोल रहा हूँ, मराठी में कहते हैं आकुंचन, क्या कहते हैं उसको, और प्रसरण।
अकुंचन, अकुंचन और प्रसरण, हाँ प्रसारण और आकुंचन। अकुंचन, हाँ ठीक है। मैंने हल्का सा सुना है, मेरी बहन मराठी में पढ़ती थी एक्चुअली, तो मैं थोड़ा मराठी से भी परिचित बना रहता था। ठीक है, अकुंचन और प्रसरण, जिसे संघार विसर्प ऐसे दो शब्द देखे थे। कहाँ पर देखे थे हमने? ये लगभग 12-13 दिन पहले है, 14 दिन हुए होंगे। क्या देखा था? शायद 16वां सूत्र देखा था, जिसमें लिखा था प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। कितने जनों को याद आ रहा है ये सूत्र देखा था हमने, जिसमें उदाहरण दिया गया था प्रदीप का। यह बताया गया था कि एक प्रदीप है और जलते प्रदीप को घड़े से ढक दिया। अब घड़ा छोटा बड़ा करते जाए तो उजाला घड़ा छोटा बड़ा होता जाता है। इसी प्रकार घड़ा मतलब शरीर और उजाला मतलब जीव, तो जीव ऐसा संकोच विस्तार होता रहता है, देह प्रमाण बना रहता है। ऐसा मैं उदाहरण हूबहू दे रहा था ठीक 14 दिन पहले, एक आध दिन या हुआ हो सकता है। तो मैंने सूत्र पढ़ा था, तब शायद 16वां या 17वां सूत्र होगा, मैं अभी नहीं देखूंगा यह हुआ। प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, 16वां, ठीक है 16। और कल मैंने बोलते बोलते ये कहा, दो द्रव्य है जो संकोच भी करते हैं और प्रसरण भी करते हैं। आपको स्कूल में कितने जन पढ़ते संकुचन और प्रसरण? कॉन्ट्रैक्शन, रिपल्शन कौन कौन पढ़ता है? अब तो इंग्लिश वाले हो, आपको इसी साल है क्या? 6th में ही था, और यह अभी भी नहीं आया आप लोगों को। यही तो बात है, यही तो बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको तो आकर भी चला जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा भाई साहब। तो कल मैं ये कह रहा था आपको, अनंत परमाणुओं से मिलकर बना स्कंद, उसे कहेंगे अनंत प्रदेशी पुद्गल, अनंत प्रदेशी स्कंद। वह 10 प्रदेशों में भी रह सकता है, एक प्रदेश में भी रह सकता है, संकोच विस्तार के कारण, राइट। बट एक बात विशेष समझना है, जीव में ऐसा नहीं होता। जीव असंख्यात प्रदेशी ही है, बट उसको रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए ही चाहिए। बट वह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और उसको रहने के लिए लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश नहीं चाहिए। वो तो केवली समुद्घात के काल में ही होता है। उसके अलावा जीव कहीं भी रहे, निगोदी जीव हो, निगोदी एकदम सूक्ष्म छोटे से छोटी अवगाहना वाला, वह भी असंख्यात प्रदेश घेरता है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश घेरता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव कम से कम असंख्यात प्रदेश तो घेरता ही घेरता है। पुद्गल जैसा ये नहीं कर सकता कि 10 प्रदेश में सिकुड़ गए और 1000 प्रदेश में सिकुड़ गए। संख्यात में यह सिकुड़ सकता ही नहीं, ये असंख्यात प्रदेश मांगता ही मांगता है। लेकिन असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, तो यह कहा जाता है ये लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में रह जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? लेकिन कोई ये तर्क करे, अच्छा लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है, मतलब एक प्रदेश में ही तो रहता है। अरे नहीं 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 नहीं, फिर गलत कर दिया तुमने उत्तर। गलत क्यों हुआ है उसका उत्तर कौन बताएगा मुझे? गलत क्यों हुआ उसका उत्तर? मैंने क्या प्रश्न बोला और क्या उत्तर बोलो? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो जीव उसमें असंख्यात भाग में रहता है, तो एक प्रदेश में होता है।
मतलब ये प्रश्न, कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या दोगे? क्योंकि लोग को मतलब हम मतलब लोग बहुत बड़ा है, उसका असंख्यात भाग भी मतलब हमारे लिए असंख्यात है और उधर जीव रहते। अब एक लाइन बोल देते, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। भेद मतलब टुकड़े नहीं, यहाँ पर असंख्यात के असंख्यात टाइप्स होते हैं। तो जीव जो असंख्यात प्रदेश घेरते वो टाइप अलग, और लोका का जिस असंख्यात प्रदेश वाला है वो टाइप अलग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप यही कहना चाहते थे कि दूसरा कुछ कहना चाहते थे? चलो इन्हें 5 पॉइंट दे दो और बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। बहुत तगड़ा प्रश्न है और बहुत तगड़ा उत्तर दिया है मैंने। अभी भी कोई प्रश्न और उत्तर रिपीट करेगा आप में से? इतनी कड़क कसौटी है ये। आपके हाथ ऊपर है, बट बोलो। प्रश्न यह था कि जैसे लोग प्रमाण असंख्यात भेद है, तो कुछ अरे दीदी, असंख्यात भेद है, तो ऐसे मानते हैं कि जीव एक प्रदेश में। गलत गलत, उल्टी कहीं और दिशा से घुस गए तुम। ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रश्न को अच्छे से रखो, बोलो भैया। लोक प्रमाण असंख्यात मतलब जीव कोई ये प्रश्न पूछे कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश है और जीव उसके असंख्यात भाग में रहता है, और असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात तो एक होता है, तो मतलब जीव एक प्रदेश में रहता है। हम कहते नहीं, जीव कम से कम असंख्यात प्रदेश घेरता ही, ये नियम है। कोई स्कंद जैसा नहीं है जो एक प्रदेश में सिकुड़ सकता है। असंख्यात प्रदेश तो लगते हैं, ऐसे कैसे असंख्यात प्रदेश घेरेगा जब असंख्यात भाग में रहता है? क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भाग है, और लोक प्रमाण असंख्यात ये इस असंख्यात से भी असंख्यात गुना है, ये कहा जा रहा है। प्रेजेंटेशन धारदार से, प्रेजेंटेशन इनका अच्छा था, अच्छा प्रश्न रखा इन्होंने, सॉलिड। मैंने कहा था अभी भी कसौटी बनेगा आप लोगों को, अभी भी। आपको तो अवसर था इसको सुनने का, इसको तो एक ही अवसर था, मुझे सुना था। और एक बात, इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रिसिटी जीव में भी है, इलेक्ट्रिसिटी पुद्गल में भी है, बट दोनों की इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी किसकी ज्यादा माननी पड़ेगी फिर? और कौन उत्तर देना चाहता है? बोलो। जीव और पुद्गल की समान इन्हें 1 पॉइंट दिया जाए, इन्हें भी 1 पॉइंट दिया जाए। इसका मतलब यह माना जाना चाहिए कि पुद्गल की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, उसके अनंत प्रदेशी पुद्गल भी एक प्रदेश में रह सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अनंत प्रदेशी पुद्गल वो एक प्रदेश में रह सकता है आकाश के, लेकिन असंख्यात प्रदेशी जीव वो 10-20 प्रदेश में नहीं रह सकता, उसको असंख्यात प्रदेश चाहिए ही चाहिए, कितना भी सिकुड़े तो भी। इलास्टिसिटी है लेकिन इतनी नहीं जितनी पुद्गल की इलास्टिसिटी हो सकती है। किसी को कोई प्रश्न बच्चों? नहीं, दिमाग नहीं चलाओगे तो गधा मजूरी तो वो तो ढोना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या करोगे? बोलो, कुछ बात है? मुझे असंख्यात प्रदेश का समझ में क्या नहीं समझ में आया? वो लोकाकाश के वो जो इन्होंने प्रश्न और उत्तर दिया वो वाला पार्ट थोड़ा समझ दो भैया। कौन रिपीट करेगा इस बात को? तुम अच्छे से रिपीट करो, यहाँ रिपीट तो कर ही सकोगे ना, नहीं तो 10 हटा दिए जाएंगे हम पॉइंट्स तुम्हारे। आ जाओ। अच्छे से बोलो, क्या प्रश्न था और क्या उत्तर है? प्रश्न था कि मतलब
लोकाकाश है, मतलब जीव लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और जीव उसके असंख्यात पार्ट में रहता है। तो कहना पड़ेगा कि जीव एक प्रदेश में रहता है। शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। पर ऐसा नहीं है कि क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात टाइप का होता है और लोकाकाश वाला असंख्यात अलग टाइप का है और जो जीव रहता है वो असंख्यात अलग टाइप का है। अलग टाइप का। और एक बात क्या कह सकेंगे, टाइप में क्या कह सकेंगे? लोक आकाश का असंख्यात प्रदेश, यह जीव के असंख्यात प्रदेश से मतलब बड़ा है। मतलब जीव जो असंख्यात प्रदेश घेरेगा उससे लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। यदि जीव फैल जाए पूरा असंख्यात प्रदेश, फिर तो दोनों समान हो जाएंगे। बट सिकुड़ने की बात की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? पूरा एक्सपांड हो जाए जीव जितना होना है, तब तो फिर लोकाकाश बराबर वो भी फैल जाता है। फिर जो हमने देखा था लोक पूर्ण समुद्र घाट में, कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बढ़िया, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है। आप वहाँ रोज पाठशाला में जाते थे? बाल बहुत पढ़ा है आपने। कितना भाग पढ़े हैं? 1 और 2 पढ़े। कितने साल से जा रहे हो वहाँ? इसी साल मतलब शुरुआत। तो इस साल, इससे पहले कभी नहीं गए थे? अच्छा, मतलब कितने महीने गए होंगे? हर सैटरडे को। अच्छा, चलो ठीक है। पढ़ाने वाले कौन थे? विद्वान थे कि साधारण कोई? हाँ, ठीक है। तीसरे बिंदु पर 2 बिंदु मैंने डिस्कस कर लिए, ध्यान रखना। एक तो ये बिंदु डिस्कस किया कि पुद्गल को एक प्रदेशी कहना चाहिए था, बहुप्रदेशी कहते, उसका उत्तर मैंने दिया क्योंकि परमाणु अव्यावहारिक है, इसलिए स्कंद की तरफ से बात होती है। दूसरा बिंदु मैंने ये खड़ा किया कि पुद्गल एक प्रदेश 2 प्रदेश में रह सकता है, कितने भी प्रदेशी पुद्गल, बट असंख्यात प्रदेशी जीव को रहने के लिए असंख्यात प्रदेशी चाहिए। लो, इसके 2 सूत्र पढ़ ही लेते हैं। खोलिए 14वां सूत्र 5वां अध्याय, तत्वार सूत्र 5वां अध्याय 14वां सूत्र। देखिए क्या लिखा है, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, है ऐसा? एक प्रदेश आदि भागों में पुद्गल रहता है। एक प्रदेश में रह सकता है, 2 प्रदेश में रह सकता है, 3 प्रदेश में रह सकता है, ऐसा पुद्गल रहता है। एक प्रदेश आदिषु भाज्य, ऐसा ही है ना, पुद्गलानाम, ऐसा ही है सूत्र। और आगे एक सूत्र है तुरंत 15वां सूत्र, जो कहते हैं असंख्य भागादिषु जीव। जीव असंख्यातवे भाग में रहता है। किसके? लोकाकाश के। ये कहां से लाया शब्द? ऊपर एक सूत्र गया, लोकाकाश एव गाह। देखो सूत्र है क्या? 12वां। उसकी अनुवृत्ति वो वहां से यहां ले लेना चाहिए, सूत्रों में ऐसा होता है। ये 2 सूत्रों के अर्थ समझ में आ रहे? 14 और 15वां। कितने जन समझ रहे 2 सूत्रों के अर्थ? ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? सूत्र आपके हाथ में नहीं है ना बेटा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। इनको हाथ में सूत्र दे दो। नाइस, आपने क्वेश्चन पूछे, इतना तो आपने किया। इन्हें आधा पॉइंट दे दो। आपके हाथ में जिनवानी भी हम ही दे देंगे, वो कोई फिक्र बड़ी नहीं है। देखो 14वां सूत्र लिखा है, एक प्रदेश आदिषु भाज्य पुद्गलानाम, जिसका अर्थ ये है कि पुद्गल जब जगह घेरेगा तो आकाश की एक प्रदेश आदि भागों में रहेगा। 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश आदि भागों में रहता है, इतनी बात है। बट
जब जीव जगह घेरेगा, 15वें सूत्र में कह रहे हैं असंख्य भागादिषु जीवानाम। जीव जगह घेरेगा तो लोक आकाश के असंख्यातवें भाग घेरेगा। हालांकि इसमें वो बात नहीं आई कि असंख्यात प्रदेश तो घेरेगा ही घेरेगा, ये बात नहीं आई अभी, ये टीकाओं में आई है जो मैं आपको यहां से सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। दोनों सूत्रों के अर्थ मैंने बताए, समझ में आ गए? अभी किसी को समझने हैं? और ये सूत्र तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं खैर, बट हम जानबूझकर कुछ रिवीजन हो इसलिए, रिपीटेशन हो इसलिए उस बहाने फिर से सूत्रों को देख रहे हैं। तीसरे बिंदु पर आइए, नाणो। ये तत्वार सूत्र के 357 सूत्र में से सबसे छोटा सूत्र है, नाणो। क्या सूत्र का नाम है? नाणो। क्या अर्थ इसका बताया था, जरा कोई मुझे बताएगा? कल क्या अर्थ बताया था इसका? वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ये बच्चा है बड़े कमाल का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हें दे दो भैया 3 पॉइंट और। मैं जानता हूं मैं आपको कम दे रहा हूं, बहुत बहुत कम दे रहा हूं, मैं जानता हूं। अब स्कूल की पढ़ाई भी करते हो ना, वहां पर पास तो हो रहे हैं ना? नाणो का क्या अर्थ बताया था कल? मतलब अणु शाब्दिक अर्थ क्या और समझने का अर्थ क्या, ये दोनों बताओगे तो और पॉइंट दूंगा। शाब्दिक अर्थ पता है क्या है? अरे कितने पॉइंट मिले आपको इसके लिए? 3। फिर से उत्तर सुन लूंगा दूसरा कुछ, वो अभी मत हटाओ, बने रहने दो। कर्जा चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। नाणों का शाब्दिक अर्थ है अणु के प्रदेश नहीं होते, और समझने का अर्थ ये है अणु का एक प्रदेश होता है। अरे कहे कुछ रहे हैं, समझना कुछ, ये बड़ी तिकड़म है। ये तो कितना अटपटा लग रहा है। ये सीधा अक्षर इतना ही लिख देते कि एक प्रदेश होता है, ऐसा नहीं लिखकर क्या लिख रहे हैं? अणु के कोई प्रदेश नहीं होते। और समझना क्या है? अणु एक प्रदेशी होता है। क्यों जी? अणु के कोई प्रदेश नहीं होते हैं, ये मानने में क्या दिक्कत है? मानने में क्या दिक्कत है? बोलो। वो नहीं ऐसे, मतलब वो नहीं ऐसे होगा, क्या मतलब वो नहीं है एक प्रदेश नहीं तो वो भी कैसे होगा? हा, तो मराठीत बोलत जा रे। इन्हें दे दो 2 पॉइंट दे दो। जब प्रदेश ही नहीं रहेंगे, जब एक अंश नहीं रहेगा तो अंश ही कहां से रह लेगा? वस्तु के ही लोप का प्रसंग आएगा। ये मैंने कल बोला था। शाबाश शाबाश। बट नानो मतलब तो प्रदेश नहीं होता और उसका अर्थ है एक प्रदेशी, ऐसा कैसे किया? तो मैं कल एक बात कह रहा था आपको, बोलो। कि नानो में वो आचार्य एक प्रदेश को भी ना बराबर समझते थे। उनका कहना है कि जो नहीं है प्रदेश, मतलब उनका एक ही अर्थ है। आप प्रदेश में बोल रहे हैं, ये मैं ये कह रहा हूं कई प्रसंग ऐसे हैं ग्रंथ में जहां पर कम मतलब कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं। क्या? कम मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कहने का प्रचलन है। और कम मतलब सबसे कम मतलब एक। जैसे एक उदाहरण देता हूं बच्चों, नो कषाय है, नो कषाय सुबह हम पढ़ रहे थे आज कषाय पाठ में। नो कषाय, नो मतलब क्या? नो मतलब वो सुबह मैं और बता ही दूंगा आपको। नो मतलब किंचित। क्या? किंचित। उसके लिए और एक शब्द है नो कषाय के लिए ग्रंथ में, अकषाय है। कोई कहेगा नो कषाय मतलब तो किंचित कषाय होती है और अकषाय मतलब तो कषाय नहीं है, बट ऐसा है।
ऐसा ट्रेंड है कहने का। आप बहुत छोटे हो शायद, अभी मैं ज़्यादा कुछ खोलूंगा तो बहुत कठिन ना पड़ जाए, नहीं तो मैं तो खूब खोल सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में मैं घुस जाऊंगा तो आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो जब आप कहेंगे मुझे तो मैं उस बात को समझा भी दूंगा कभी। अभी फिलहाल इतना ही। कभी कभी आचार्य देव एकदम कम चीज़ को कुछ नहीं है ऐसा बोल देते हैं। अरे यहाँ पर भी कोई कर्मचारी है, उसको अपॉइंट किया काम करने के लिए, रोज 100 रुपये मिलेंगे तुम्हें, 10 घंटे काम करना है, मान के चलो 5 घंटे काम करना है तुम्हें रोज, तुम्हें मिलेंगे 100 रुपये। अब तुम आ गए, 1 घंटा लेट आ गए, 1 घंटे जल्दी चले जाते हो तुम, 1-2 घंटे टिफिन ही खोल के बैठ जाते हो, फिर बातें भी करनी है, कपड़े भी बदलने हैं तुम्हें, तो मालिक क्या कहता है उसको? मालिक ये कहता काम तो कुछ करता नहीं, तुम्हें पगार भर देनी पड़ती है हमें। मालिक क्या कहता है उसको? काम कुछ करता नहीं। वो ये नहीं कहता मालिक तुम कम काम करते हो, नहीं, तुम काम करते नहीं हो और पैसा मांगते हो। तो वो ये थोड़ी कहता है मैंने काम किया है, आधा घंटा किया है काम, ऐसा नहीं बोलता। वो भी समझता है काम नहीं करने का, कुछ थोड़ा करने का मतलब कुछ नहीं करना, ये उसका मतलब है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं उसका एक लौकिक अर्थ बता रहा हूँ, व्यवहारिक अर्थ बता रहा हूँ। व्यवहार में भी ऐसा होता है। नाणों का शाब्दिक अर्थ क्या और समझने का अर्थ क्या, ये कौन बताएगा खड़े रहने वालों में से? शाब्दिक अर्थ क्या और समझने का अर्थ क्या नाणों का? 3 जन नीचे बैठो तो जरा, हाथ ऊपर वाले बैठ जाओ। बोलो। नानों का अर्थ किंचित और उसका शाब्दिक अर्थ कौन है? दीप, बोलो बेटा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खड़े रहो। छोटा छोटा। उत्तर बोल के दिखाओ। नहीं, आप नहीं बोल के दिखा सकेंगे, नहीं तो बैठते ना अभी तक आप। चलो बोल के दिखाओ उत्तर। शाब्दिक अर्थ अणु का कोई प्रदेश नहीं। आप बोल के देखो शाब्दिक अर्थ और समझने का अर्थ। और मतलब नानो मतलब किंचित प्रदेश है, और समझने का अर्थ है कि मतलब प्रदेश नहीं है। शाब्दिक अर्थ न अणु, अणु के कोई प्रदेश नहीं होते हैं। समझने का अर्थ ये है कि एक प्रदेश होता है, ये समझने का अर्थ है। शाब्दिक अर्थ कुछ भी प्रदेश न होने की बात करता है। इन्होंने ठीक उल्टा बोला, सुना सबने? इन्होंने क्या बोला? इनका 1 पॉइंट और कर्जा चढ़ गया, 4 पॉइंट में वसूल करूंगा तुमसे। अब समझ गए? आपने उल्टा बोला था कि नहीं समझे? कितने जन समझ लिए थे कि ये उल्टा बोला है? ये शाब्दिक अर्थ है, अणु के प्रदेश नहीं होते। समझने का अर्थ ये है अणु का एक प्रदेश होता है। इसलिए मैंने 3-4 पीरियड पहले कहा था, काल द्रव्य को आचार्य देव ने अपदेशो कहा, अप्रदेशी कहा, जबकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। कुंद आचार्य देव ने अप्रदेशी कहा, क्योंकि एक प्रदेश को अप्रदेशी कहने का ट्रेंड है, कम को नहीं कहने का ट्रेंड है। जैसे मैंने काम वाले का उदाहरण दिया, केले के ठेले पर गए हम और सब बोलो केले क्या भाव दोगे? उन्होंने कहा साहब ये 20 रुपए। अरे रे बहुत महंगे हैं। कोई बात नहीं साहब, ये ले लो, बिल्कुल 5 रुपए में केले हैं। अभी केले कैसे होंगे आप समझ रहे होंगे, है कैसे ये केले? नहीं केले नया क्वालिटी, काला काला केला है, विदेश से आया है। वो कहेगा 5 के है ये ले लो, तो मालिक क्या कहता है लेते समय? अच्छा उत्तर दो और प्रसन्न करो मुझे। वो क्या कहता है? वो ठेले वाला उसको कह रहा है इसको ले लो 5 रुपए के है, तो वो लेने आया है मालिक, वो क्या कहता है उसको? उपेक्षा से परेशान होकर क्या कहेगा उसको? बोलो मुझे प्रसन्न कर। बोलो भाई 20 वाला ही दे। बोलो वो खराबा करने के लिए तो वापस ला। बोलो वो तो कुछ भी नहीं।
मजा आ गया। दिमाग तो तुम में बहुत है, बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। मेरी माला ही खत्म होती जा रही है। 4 में से 2 पॉइंट इनके कर्जा उतर गए तुम्हारा, यही उतारूंगा। वो ये कहता है ये कोई केले है, तो वो ठेले वाले ये नहीं कहता तो क्या आम है, तो क्या सेब है, वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं कहता। ये तो जो ये कह रहा है ना, ये कोई केले थोड़ी है, तो ये तो कहने वाला भी जानता है कि ये केले ही है, लेकिन जो इतने हल्के हैं उसको कुछ नहीं है, ऐसा कहने का ट्रेंड है लोग में। ये मैं आपको लोक भाषा समझा रहा हूँ, लोक भाषा। बड़े बड़ों को ये नसीब नहीं है जो विद्या आपको मिल रही है। यहां से हाथ ऊपर था किसी का अभी अभी, क्या बोलो? वो चढ़ा हुआ है और मुझे क्यों वो अच्छा नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? अरे ये कोई व्याकरण का क्लास चल रहा है क्या? क्यों दे रहे हो भैया मुझे ये सवाल? अरे भाई उसको भाई उपेक्षा से कैसे बोलेगा? वो बात वो चल रही है, दे रहे हो तो कहेगा जबरदस्ती कर रहा है क्या? वो बोलेगा अभी 2 रुपए वाले भी है समझे क्या? तो कहेगा दिखाओ भी मत, तुम ही खाओ उसको चाहे तो 2 रुपए मेरी तरफ से तुम दे। चलो इस बात पर बैठ जाओ सभी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? नाणों का भी प्रकरण अपना पूरा हुआ। अभी शायद प्रश्न है कुछ? हाँ, मैंने काफी प्रश्न पूछे हैं आज, 2-3 दिन में मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ तो अवसर नहीं बन रहा है, तो मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं 2 टॉपिक पढ़ाता हूँ, वैसे 3 टॉपिक है। उत्पाद व्यय द्रव्य के 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। कितने? 3 प्रश्न खड़े। क्या क्या? 56, 56, 57, 58। बट आज मैं 2 ही प्रश्न पूरे कर रहा हूँ, और वो भी कुल 10 मिनट में 56 और 57 ही पूरा करूँगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे पूरा करेंगे? अरे ये तो प्रीवियसली डिस्कस्ड है, उत्पाद व्यय और द्रव्य। मैंने आपको बताया था, देखो सुनिए बच्चों, हर एक द्रव्य त्रयात्मक है। क्या कहा? द्रव्य त्रयात्मक। त्रयात्मक, त्रयात्मक मतलब ट्रिनिटी, उसकी ट्रिनिटी। क्या? मैनिफेस्टेशन, डिसअपियरेंस एंड परमानेंसी। 3 चीज, 3 बातें। मैंने ये आपको आज से ठीक 1 महीने पहले, 1-2-3 दिन या हो, मैंने ये 3 शब्द आपके बीच में बताए थे। ट्रिनिटी शब्द का प्रयोग किया था। ट्रिनिटी, त्रिकुट, ट्रिपलेट, ट्राइपॉड, 3 का सेट। तो मैंने कहा था मैनिफेस्टेशन मतलब पैदा होना, डिसअपियरेंस मतलब नाश होना, एंड परमानेंसी मतलब बना रहना। एक सूत्र भी हमने देखा था, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, फिर सत् द्रव्य लक्षण भी देखा था। और मैंने ये भी कहा था उत्पाद उत्पन्न होना, ये तो सभी जानते हैं। और व्यय मतलब अपन कहते हैं ना, आय और व्यय, खर्चे में लिखते हैं ना अकाउंट्स में, आय और व्यय। अपन कहते भी ना ज्यादा व्यय मत करो, तो व्यय मतलब खर्ची करना। मैंने आपको कहा था जो पर्याय चली गई है, चली जा रही है, उसे कहते व्यय। तब मैंने आपको जगत शब्द का अर्थ कहा था, जगत याद आ रहा है? तब मैं ये कह रहा था जगत 2 शब्दों से मिलकर बना जगत। मतलब मैं कह रहा ज मतलब पैदा होना और गत मतलब चले जाना। तो हर एक जगत का स्वरूप ही ऐसा है, पैदा होता है और विनाश होता है। प्रत्येक समय में नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है और पुरानी पर्याय व्यय हो रही है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। कुछ उदाहरण भी शायद देखे थे, उन्हीं को मैं रिपीट करता हूं फिर से बच्चों। जैसे
मिथ्या दर्शन का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद और श्रद्धा गुण कायम द्रव्य। आप ऐसा और उदाहरण दे दो, एक दो जरा मुझे कोई। बोलिए। उद्गल उत्पाद और व्यय और मतलब जीव जो है वो द्रव्य है। उदाहरण तो आप सिद्धांत बोल रहे हो। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है आपको, सिद्धांत नहीं बोलना है। और आप बोलने में स्थूल उदाहरण दिया है आपने। बोलो। 8 कर्मों का व्यय। इन्होंने क्या उदाहरण दिया वो मैं थोड़ा खोलता हूं, ये बोल नहीं पा रहा है। ये शायद ये कह रहा है पुद्गल का व्यय हुआ, पुद्गल का व्यय हुआ और जीव कायम रहा, ऐसा ये बोल रहे हैं। शायद इनको ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, फिर क्या बोल रहे हैं? मतलब उद्गल का उत्पाद और व्यय होता है और जीव मतलब जीव द्रव्य ध्रुव रहता है। तो ये उदाहरण कैसे घटित कर रहे, कोई समझा सकेगा? ये कह रहे हैं शरीर है, ये उत्पन्न होता है चला जाता है लेकिन जीव कायम रहता है। आप ये कहना चाहते हैं? ये उदाहरण सही है आपका, लेकिन ये स्थूल उदाहरण है, क्योंकि उत्पाद में ध्रुव हम एक ही द्रव्य में घटित करना चाहते हैं। बट एनीवे, शाबाश, मजा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य ने भी ऐसे उदाहरण दिए समझने के लिए। शरीर देखो, देह विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, क्या है वो? जासी नासी, क्या है? जासी नासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे। दयानंद राय जी का एक भजन है। जासी नासी हम थिरवासी, पुद्गल आता है और जाता है, हम तो स्थायी रहते हैं। बुद्धजन जी क्या कहते हैं? अग्नि जरावे पानी बोवे, मिलत बिछुरत अपार, मैं बुद्धजन क्या, मैं गायक बुद्धजन इन सबको जाननहार। कह रहे हैं पुद्गल पैदा होता है, पुद्गल चला जाता है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो कायम रहता हूँ हमेशा। ऐसे कई जगह बातें आई है, इस तर्ज पर आपका उदाहरण है वो। बट अभी उसी द्रव्य में चाहिए मुझे, उत्पाद व द्रव्य। कितने जन समझे इनको क्या उदाहरण देना था, और मैंने उसको थोड़ा फोकस किया। कितने जन समझे, कितने जन बता पाएंगे क्या क्या बोल रहे थे? वे ही बैठे रहो, बाकी सब खड़े रहो, और थोड़ा जल्दी खड़े रहो, नहीं तो तब तक कैसे चलेंगे? अरे अभी तो खड़े रहो, फिर 15 मिनट बाद देख लेंगे क्या होता है। चलो अभी इसी में 15 मिनट खर्च करेंगे तो क्या होगा भाई। चलिए नेक्स्ट। मुझे उदाहरण चाहिए उत्पाद व द्रव्य का, कौन देगा और उदाहरण? बोलो भैया, अनिल बोलो। कर्मों का व्यय, सिद्ध गति का उत्पाद और सिद्ध होने। फिर आप उसी ढांचे में चले गए। ओ, इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहे। बोलिए। हम खाना खा रहे और एक्सक्रीट कर। सुनिए उदाहरण। मिथ्या ज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान द्रव्य। कितने जन समझे? 2 उदाहरण मैंने दिए अभी तक। कौन रिपीट कर पाएगा दोनों उदाहरण? खड़े रहने वाला कौन रिपीट करेगा? मैंने 2 उदाहरण दिए। अभी तीसरे उदाहरण की तरफ मैं बढ़ता हूं। अब मैं चारित्र में घटित करूंगा। श्रद्धा हुआ, ज्ञान हुआ, अब तो चारित्र में क्या नंबर आया? कौन बताएगा चारित्र में कैसे घटित होगा? कषाय का अभाव, कषाय का व्यय, कषाय रूप पर्याय का व्यय,
वीतरागता रूप पर्याय का उत्पाद और चारित्र गुण द्रव्य, चारित्र गुण कहो पर्याय कहो द्रव्य, इतना भी काम निकाल सकते आप। और चारित्र का व्यय, चारित्र का उत्पाद, चारित्र द्रव्य। आप उल्टा भी बोल सकते हो, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, सम्यक दर्शन का व्यय और मिथ्या दर्शन को उत्पाद, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी तो मिथ्या दर्शन में आता है, तो दो तरफा चलेगा। कितने जन फॉलो कर रहे हो मुझे? ऐसे ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में भी बोल सकोगे, सम्यक ज्ञान का व्यय और मिथ्या ज्ञान का उत्पाद और ज्ञान द्रव्य, ये भी कह सकेंगे, क्योंकि सभी जन रोडपति से करोड़पति होने वाले थोड़ी ही होते हैं, सभी जन फर्श से अर्श तक जाने वाले थोड़ी होते हैं, कुछ कुछ ऊपर से भी धड़ाम गिरने वाले होते हैं। तो सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दर्शन में आने वाले होते हैं। 3 उदाहरण मैंने दिया। पुद्गल में कौन उदाहरण देकर दिखाएगा उत्पाद व द्रव्य में? मैंने काफी उदाहरण पहले दिए हैं आपको, लगभग 1 महीने पहले, अभी और देता हूं मैं, और देता हूं। कार्बन रूप पर्याय का व्यय, ये कठिन पड़ेगा उदाहरण आपको, और डायमंड रूप पर्याय का उत्पाद। पुद्गल कॉमन द्रव्य। अब जानते हो डायमंड कैसे बनता है? डायमंड कैसे बनता है जानते हो बच्चों आप? कोई पे प्रेशर पड़ता है, जो आर्टिफिशियल डायमंड बनता है, जो खदान वाला नहीं होता है, वो कार्बन से बनाते हैं, कार्बन से, जिसका कूड़ा करकट समझते लोग। एनीवे, और एक उदाहरण, हरी पर्याय का व्यय, पीली पर्याय का उत्पाद, आम द्रव्य। कठोर पर्याय का व्यय, मुलायम पर्याय का उत्पाद, आम द्रव्य अथवा स्पर्श द्रव्य। समझ में आया? खटास पर्याय का व्यय, मिठास पर्याय का उत्पाद, रस द्रव्य। समझ रहे हैं? अभी आम सड़ने की ओर है, तो उसमें कैसे घटित करेंगे बताइए कोई मुझे? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। पारस, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसे खड़े रहकर कैसे काम चलेगा अपना? ऐसे कैसे टाइम निकालेंगे? बोलिए। हाँ, पकेपन का व्यय, सड़ेपन का उत्पाद और मीठापन का। मीठा कहाँ रहेगा यार स्वभाव? सड़ने के बाद भी मीठा रहता है। जब फल सबसे ज़्यादा मीठा होता है तो सड़ाई होती है। बोलो, अब रस में उतरो ही मत ना फिर। हाँ, मुलायम पने का व्यय, हार्डनेस का उत्पाद। हम ये कहेंगे सीधा, सुगंध का व्यय, दुर्गंध का उत्पाद, गंध द्रव्य। सुनिए और ध्यान से, अनिल भैया सुनो, सरसता का व्यय, निरसता का उत्पाद, रस द्रव्य। झमेले में ही नहीं पड़ना, मीठा है कि ये तुम चखते रहो, समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात पक्की है, वो खाने लायक नहीं रहा मतलब निरस हो गया। अब उसका क्या रस है क्या नहीं है इतना नहीं उलझने की जरूरत उसमें। ये कह सकेंगे पीलापन का व्यय, कालेपन का उत्पाद और वर्ण द्रव्य या रंग द्रव्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? टेक्निकल 3 उदाहरण कौन से दिए मैंने बच्चों, खड़े रहने वालों को? टेक्निकल 3 उदाहरण दिए, वो कौन से थे? मैंने 3 उदाहरण दिए थे,
श्रद्धा का, ज्ञान का और चरित्र का। कोई रिपीट करेगा वे उदाहरण कौन कौन से थे? ये जो है ना, इन्हीं को सुनाया जाए फिर से, इन्हीं की हालत खराब है ज़्यादा। मैंने ये कहा था, मिथ्या दर्शन का वे, सम्यक दर्शन का उत्पाद श्रद्धा द्रव्य। मिथ्या ज्ञान का वे, सम्यक ज्ञान का उत्पाद ज्ञान द्रव्य। कषाय का वे, वितरागता का उत्पाद चरित्र द्रव्य। ऐसा कहा था मैंने, ख्याल में है आपको? अब तो ये कह सकते हैं अरहंत अवस्था का वे, सिद्धावस्था का उत्पाद जीव द्रव्य, ऐसा भी बोल सकेंगे आप। साधु अवस्था का वे, अरहंत अवस्था का उत्पाद जीव द्रव्य। बहिरात्मा का वे, अंतरात्मा का उत्पाद जीव द्रव्य। समझ में आ रहा है? दुख अवस्था का वे, सुख अवस्था का उत्पाद जीव द्रव्य। समझ में आता है? बोलो। आपने कहा था कि दो तरफी भी हो सकती है, जैसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। यहाँ पर दो तरफा चलेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि अरहंत का सिद्ध में दो तरफा हो जाएगा और सिद्ध में नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जैसा संभव है वैसा लेना चाहिए। ठीक है? प्रश्न है किसी को खड़े रहने वालों को, तो मैं उसको उत्तर दे दूँ। मैं और 1 मिनट खर्च कर सकता हूँ, बोल सकते हो आप प्रश्न। मैं किस पर बोलूँ आपको लग रहा है? तो आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बोलो, तो मैं उस पर बोलता हूँ। हाँ बोलो, 1 मिनट बोलो। जैसे आकाश, धर्म, अधर्म, काल और परमाणु, ये सब अव्यावहारिक है। अव्यवहारिक है, तो फिर सिद्धों को तो ये दिखते हैं। हाँ, तो फिर वो व्यवहारिक है क्या? व्यवहारिक उसे कहते हैं जो हम तुम लोगों के लिए काम में आए। ठीक है? ऐसे मैंने अर्थ भी किया था। चलो।